स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित कर सकूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ आपकी दुआओं के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए और आपके सुझावों के लिए, और विशेष तौर पर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और आज हम दूसरे भाग को देखेंगे। यहाँ पर हमने कैसरिया में रहने वाले एक मनुष्य भक्त कॉर्नेलियुस की जीवन को देखा था कि कौन सी उसके अंदर चारित्रिक विशेषताएं थी जिसकी वजह से परमेश्वर का दर्शन उसे मिला। और मेरे प्रियो, मनुष्य के अंदर भक्ति वो मार्ग है जो हमें ईश्वर के निकट लेके जाती है। और जिस प्रकार से अल्फ़ाबेट की शुरुआत ए से होती है, हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत भक्ति से होती है। और जब हम परमेश्वर की भक्ति में अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और परमेश्वर उस भक्त के जीवन में अपने आप को प्रकट करना चाहता है। इससे पहले कि भक्त जितनी भूख और प्यास के साथ परमेश्वर को ढूंढता है, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर व्याकुल रहता है कि वो अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करें। जितनी आप भक्ति करेंगे उतना परमेश्वर के दर्शन और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में मिलेगी। और जब हम परमेश्वर की भक्ति के साथ भलाई के कार्यों को अपने जीवन के द्वारा पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर के सेवा का ठोस आधार बनते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर की अद्भुत आशीषें आती हैं। और हम न केवल अपने जीवन को आशीषमय बनाते हैं लेकिन हम दूसरों के जीवन को भी ब्लेस करते हैं। अब ये आपको देखना है कि क्या केवल हम बातें करते रहेंगे या हम अपने जीवन से परमेश्वर की भक्ति भी करेंगे। क्या हमारे कार्य ऐसे हैं कि परमेश्वर कॉर्नेलियुस की तरह और जितने और सारे भक्त हैं उनकी तरह हमारी प्रार्थनाओं को और हमारे कार्यों को स्मरण कर सकें। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर परमेश्वर को सोचना पड़ा और परमेश्वर ने अपने आशीष को उनके जीवन में प्रकट किया। उसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि हम कॉर्नेलियुस के जीवन की बात को आगे बढ़ाएं। सबसे पहला उदाहरण हम 9वें अध्याय में देखेंगे जहाँ पर याफा में पतरस के द्वारा बड़ी सेवा प्रभु के द्वारा वो पतरस से करवा रहे थे। और शमौन चमड़े वाले के यहाँ पतरस जो था अतिथि था और याफा में एक स्त्री रहती थी। वो हम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 9वां अध्याय और उसका 36वां वचन। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। याफा में तबीता अर्थात दौरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। देखिए, एक भक्त स्त्री, विश्वासिनी स्त्री और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करती है और अपने जीवन में भले भले काम और दान दिया करती है। परमेश्वर की सेवा के लिए उसका जीवन अर्पित है। अब हुआ यूं कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और एक दिन वो मर गई और औरतों ने उसको नहला धुला के अटारी पर रख दिया। और फिर पतरस को जाके समाचार दिया और जब पतरस वहाँ पर आया तो उसके कामों का वर्णन, जो उसने भले भले काम किए, पतरस को सुनाया गया और पतरस ने सबको बाहर कर दिया और अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना की और उसका नाम लेकर उसे उठाया, अपना हाथ दिया और उसने अपनी आंखें खोल ली और जीवित उनको सौंप कर आगे बढ़ गया। एक ऐसी स्त्री जो अपने जीवन में अपने भले भले कार्य और दान के द्वारा और अपनी भक्ति के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा अपने जीवन में मौत को हराकर जीवन को उसने पा लिया। ऐसा नहीं कि वो नहीं मरी होगी, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा काम उसके जीवन में किया कि उसे लंबी उम्र प्रदान की। वो मर गई थी और एक मरे हुए आदमी को जीवित करना केवल परमेश्वर का काम है, लेकिन उसके काम ऐसे थे कि पतरस ने उसके लिए प्रार्थना करी। क्या मेरे और आपके काम ऐसे हैं कि उनसे भक्ति की खुशबू आती है?
उसमें भले कामों की खुशबू आती है, उसमें जो दान और हम अर्पण करते हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है, या केवल हम क्या बातें करते हैं? बातें हम बहुत अच्छी कर सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें अपने जीवन में परमेश्वर के दास और दासियों की तरह, कॉर्नेलियुस की तरह अपने जीवन चरित्र को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि स्वर्ग हमारे लिए खुल जाए और परमेश्वर का दर्शन हमें मिल सके और बड़ी अद्भुत बातें हम अपने जीवन में ना केवल महसूस कर सकें, उन्हें एक्सपीरियंस कर सकें और उन आशीषों को हम तमाम और लोगों में भी बांट सकें। एक दूसरा उदाहरण मैं दूंगा आपको, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय और हम 3 पद में, हिजकिय्याह, राजा हिजकिय्याह के जीवन में नबी के द्वारा ये बात निकल गई कि परमेश्वर की तरफ से ये आज्ञा आई है कि अब तू मरने वाला है और जो भी तेरा काम है पूरा कर ले, अपने काम को ख़त्म कर, क्योंकि अब तो थोड़े दिन है, अब उसके बाद तू मर जाएगा। लेकिन इस हिजकिय्याह ने दीवार की ओर अपना मुंह किया और परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना को हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। अब हिजकिय्याह प्रार्थना में अपने अच्छे कामों को कोट कर रहा है और परमेश्वर को बोल रहा है कि परमेश्वर, याद करिए ना, मैंने आपके लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। हमारे जीवन में क्या ऐसे कार्य हैं कि परमेश्वर की निगाह हमारे ऊपर आए, या केवल बातें ही बातें हमारे जीवन में? हो सकता है बहुत सारी आत्मिक गतिविधियों में हम व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन को व्यस्त रखते हैं, लेकिन क्या सचमुच में हमारे कार्य ऐसे हैं कि वो परमेश्वर के आगे स्मरण के लिए पहुंचाए गए हैं? या हमारा जीवन भक्ति का है, या हमारे कार्य ऐसे हैं कि जिस प्रकार से हिजकिय्याह की प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुनी, दोरकास को फिर से जीवन मिला, भक्त कॉर्नेलियुस के जीवन में अन्य जाति होते हुए भी परमेश्वर का रहमो करम उसके ऊपर आया और उसकी प्रार्थनाएं और दान स्मरण की गई। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। क्या हमारा जीवन खोखली बातों में ही है? हमें इस खोखलेपन से ऊपर आने की जरूरत है। एक अन्य जाति होते हुए भी कॉर्नेलियुस, उसको महान दर्शन मिला। हमारी सेवा में वो भूख और प्यास होना चाहिए मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर हमसे अपनी सेवा को ले सके। हम आसपास में देखते हैं, हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में लिया। बमुश्किल उद्धार पाए हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन वो पूरी दुनिया को हिला रहे हैं और परमेश्वर का वचन पूरे डंके के साथ पूरे विश्व भर में फैलाते हैं, परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, और परमेश्वर उनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें कईयों के जीवन में कर रहा है और लोग आशीष पा रहे हैं। हमारा जीवन कब ऐसा बनेगा, कब हमारे जीवन की चारित्रिक विशेषताएं परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य होगी, और कब हम अपने आत्मिक सफ़र में बड़ी भक्ति के साथ परमेश्वर के पास पहुंचेंगे? या केवल हमारी प्रार्थनाओं में यही रहेगा कि प्रभु, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे से बड़े बड़े पाप हो गए हैं, मैं सप्ताह के अंत में अच्छा हो जाता हूँ, फिर पाप करने लगता हूँ, फिर अच्छा हो जाता हूँ, परमेश्वर इन बातों को मेरे जीवन से दूर करिए। या हमारे जीवन में कुछ ऐसा होगा कि हम परमेश्वर से कहने वाले बनेंगे, प्रभु तू मेरी इन बातों को देख, किस इंटीग्रिटी के साथ मैं तेरे पीछे चलता आया हूँ। अब हमें नए जन्म में दूध पीने वाले नहीं, परंतु सॉलिड फूड खाने वाले आत्मिक लोग बनना है, परमेश्वर के भक्त बनना है और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा पूरा करना है, ताकि परमेश्वर की आशीष हम सभी के जीवन में मिल सके और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। कॉर्नेलियुस के जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी प्रार्थनाएं और दान स्मरण किए गए, जहाँ पर हम 3 पद में पढ़ते हैं, उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कॉर्नेलियुस। अब दिन के 3 पहर मतलब लगभग दिन दोपहर के 3 बजे कॉर्नेलियुस ने एक दर्शन देखा, स्पष्ट दर्शन देखा। परमेश्वर अगर किसी को दर्शन देगा तो स्पष्ट दर्शन देगा।
कई बार हमारे जीवन में बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं, यह सपना परमेश्वर की तरफ से था कि मेरे विचारधारा से था, या यूं ही था, या मैं ज़्यादा डिप्रेशन में था, सो गया फिर आया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर का दर्शन है तो वो बहुत स्पष्ट है। दिन के तीसरे पहर में कॉर्नेलियुस को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, और वो दर्शन स्पष्ट, और उसने स्पष्ट रूप से देखा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं था उसके बातों में, या उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि ये परमेश्वर का है भी कि नहीं है। सो हमारे जीवन में एक बात हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर जो है क्लियर विजन देता है। यदि परमेश्वर आपसे बड़ी सेवा को लेना चाहता है तो उसका विजन बहुत क्लियर होता है, और उसका विजन बदलता नहीं। जो विजन उसने आपको दिया है वो विजन हमेशा आपका रहेगा, और परमेश्वर उस विजन को देता है और उसका विजन बिल्कुल क्लियर होता है। और कॉर्नेलियुस ने अपना विजन देखा, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उसे ध्यान से देखा। जब परमेश्वर अपनी बातों को, जब परमेश्वर अपनी जिज्ञासा को, जब परमेश्वर अपनी अगुवाई को, जब परमेश्वर अपनी बातों को आपके हृदय में डाले, आपसे बात करे, आपको दर्शन दे, तो आपको उन बातों पर ध्यान रखना है, ध्यान लगाना है। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे पास बार बार ये बात आ रही है? क्यों मेरे पास वहाँ जाने के लिए बार बार संदेश आता है? क्यों मेरे जीवन में बार बार ये चीज़ होती है? आपको उन बातों को बड़े ध्यान से देखना है मेरे प्रिय। और हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत पॉजिटिव होना चाहिए परमेश्वर की बातों के लिए। अगर कॉर्नेलियुस डर जाता या बोलता पता नहीं क्या है, तो पता नहीं क्या होता, लेकिन उसने ध्यान से देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी बड़ी पॉजिटिव थी परमेश्वर के दर्शन के लिए। और जब परमेश्वर की अगुवाई और जब परमेश्वर की का सेंस हमारे हृदय में आता है, और जब हम उन बातों में उत्तेजित होते हैं, या परमेश्वर वो बातें बार बार हमारे जीवन में देता है, तो हमें बड़े ध्यान से देखने और सुनने की ज़रूरत है। पहली चीज़, परमेश्वर क्लियर विजन देता है। जब परमेश्वर दर्शन देता है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए। हमें बड़े ध्यान से उन बातों को देखना है, सोचना है, और उन पर ध्यान धरना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। कॉर्नेलियुस ने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। डर कर, बड़े भय के साथ। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातों में ऑनर होना चाहिए। एक भय आपके जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए। अब परमेश्वर मुझसे इतना बड़ा काम ले रहा है, तो मैं बड़े भय के साथ इस काम को कर सकूं, मैं बड़े भय के साथ उसका वचन सुन सकूं। कई बार हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन हम वो ऑनर नहीं दे पाते जो ऑनर हमें उसके वचन को देना चाहिए। कई बार हम गिरजाघरों में, भवनों में परमेश्वर की मीटिंग्स, परमेश्वर के आत्मिक मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, लेकिन हम उसे उतनी वैल्यू नहीं दे पाते हैं। हमारे जीवन से हम बड़े भय के साथ उन वचनों को नहीं सुनते हैं, लेकिन हमें सुनने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में आते हुए देखें, या ये देखें कि परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है, हमारे जीवन में एक भय होना चाहिए। और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण किए गए हैं। तेरे पास कुछ ऐसे कार्य हैं जो तू कंसिस्टेंटली करता है। एक है प्रार्थनाएं और एक है दान, जिनके लिए तू कभी नहीं रुका, और वो स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुँचे हैं, परमेश्वर के पास पहुँचाए गए। उसके बाद अब जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया जो दूत था, वो पूरी इन्फॉर्मेशन विजन के बारे में देता है कि मैं किस लिए आया हूँ और तुझे क्या करना है। वो ब्रीफ करता है। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, उसने कुछ बातें बोली। उसने बोली कि एक व्यक्ति आया हुआ है, और किस व्यक्ति का मुख घर में है, और किस लिए आया हुआ है, और कहाँ ठहरा हुआ है, उसको बुलवा ले।
एक एक चीज़ की फुल इन्फॉर्मेशन परमेश्वर की ओर से कॉर्नेलियस को मिली। याफा अलग जगह है, कैसरिया अलग जगह है। अब कैसरिया से कोई जाएगा याफा में और याफा से कोई आएगा कैसरिया में, ताकि परमेश्वर की सेवा हो सके। और पूरी इन्फॉर्मेशन जब उन्होंने दी, दूत ने कॉर्नेलियस को दी, तो कॉर्नेलियस बैठा नहीं रहा। जब परमेश्वर का दर्शन हमें मिलता है, जब परमेश्वर की बातें हमें मिलती हैं, जब परमेश्वर हमें क्लियर विजन देता है, जब हमारी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है, जब परमेश्वर का वचन हम बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, तो हमें उसको पूरा करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। और कभी कभी हम इस अवसर में चूक जाते हैं और हमें जितने रिजल्ट हमारी मिनिस्ट्री में मिलना चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते। हमें चाहिए कि जो परमेश्वर हमसे बातें करता है, जो परमेश्वर की ओर से हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं, उनको फॉलो करने के लिए हम अपने कार्य को, अपनी एनर्जी को और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और उन हर एक कामों को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। कॉर्नेलियस ने, जब वो दूत चला गया, तो उसने 2 सेवक जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। देखिए, 2 सेवक उसके सामने हमेशा उपस्थित रहते थे, लेकिन जो डिवोट सोल्जर था, जो भक्त सिपाही था, उसको बुलाया और उसको बुलाकर पूरी बात उसने उसे समझाई। परमेश्वर का कार्य है, कौन समझ सकता है? जो परमेश्वर की भक्ति करता है। परमेश्वर की खुदाई को समझने के लिए, परमेश्वर के दर्शन को समझने के लिए परमेश्वर का ही व्यक्ति होना चाहिए। एक विश्वासी की भाषा को समझने के लिए एक विश्वासी ही होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता ही नहीं है। कई बार हम विश्वासी होते हुए अविश्वासियों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो हमारे लिए बेटर रिजल्ट्स को हमारे जीवन में दें, चाहे हमारे पड़ोसी हों, चाहे कलीसियाई जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो। हमारे जीवन में हम अविश्वासियों से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन कॉर्नेलियस अपने जीवन के दर्शन की बातों को एक भक्त सिपाही को सुनाता है और पूरी बात उन्हें समझाता है और उन्हें कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से इस सेवा को लेना चाहता है। और पूरी जो प्लानिंग थी उस भक्त सिपाही को बताता है। ध्यान रखिए, हमेशा परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के लोग ही करते हैं। और जब हम अपने जीवन में एज अ मिनिस्ट्री, जब जो विश्वास नहीं करते उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें दान देंगे, वो हमें अपनी एनर्जी देंगे, वो हमारा साथ देंगे, तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। और अविश्वासी से मेरा मतलब ये है जिसका कार्य केवल बातें करना है, जो केवल एक फॉर्मेट में ही अपने मसीही जीवन को बिताता है और जो केवल खाना पूर्ति के जीवन में अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है। हम ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर की सेवा हम केवल परमेश्वर के लोगों से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज अ टीम जब परमेश्वर के लोग कार्य करेंगे, परमेश्वर बड़ा कार्य करता है। जब परमेश्वर का शब्द सुनाई देता है तो सुसमाचार सुनाने वालों की एक बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। परमेश्वर का वचन ही कहता है। कॉर्नेलियस का जीवन हमारे लिए उदाहरण है कि हम अपने जीवन को भक्ति में बिताएं। हमारे जीवन के अंदर की चारित्रिक विशेषताएं ऐसी हों कि परमेश्वर के लिए स्मरणार्थ पहुँचे। और जब परमेश्वर हमारे जीवनों को चुनेगा तो वो ये नहीं देखेगा हम किस संप्रदाय से हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा रंग क्या है, हमारी एबिलिटी कितनी है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है और जब वो मन को देखता है और वो देखता है कि हमारा मन तैयार है उसकी सेवा करने के लिए, तो वो अपने दर्शन देता है और वो अपने दर्शन बिल्कुल क्लियर देता है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता। और जब परमेश्वर अपने दर्शन दे तो जो उसके भक्त होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है, वो बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं और बड़े ऑनर के साथ उन बातों को अपने जीवन में लेते हैं। और जब परमेश्वर अपनी बातों को बताता है तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़रूरी है वो अपने लोगों को प्रदान करता है ताकि वो इधर उधर ना भटकें, लेकिन जो दर्शन उन्हें मिला है उस दर्शन में आगे बढ़ सकें। खुदा के वचन की रोशनी मेरे और आपके जीवन में है। क्या हम भी कॉर्नेलियस की तरह अपने जीवन में परमेश्वर के दर्शन में आगे बढ़ेंगे?
ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा छुटकारा दे, बड़ी सेवा दे और हम बड़े आत्मिक उन्नति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आगे हम पतरस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पतरस और कॉर्नेलियुस की फेलोशिप और पतरस की एक बड़ी सेवा, इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।